कि बीजेपी हमारे सामने नहीं टिक सकती। जम्मू कश्मीर में सफाया हो जाए तो 370 को वापस लाना है और भाजपा को अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी औकात दिखानी। पीएजीडी के प्लेटफॉर्म के ही तहत इलेक्शन लड़ा जाए, वोटर उसके तहत इस्तेमाल किया जाए, वो कबूल नहीं होगा हमको। तब हमको उनको बोलना होगा कि जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होता है, हम पूरे जम्मू के वासियों से, कश्मीर के वासियों से कहेंगे कि भाई मेहरबानी करके इनको कहिए अपने अपना जो भी आपके घरों में है, आपके फील्ड्स में काम करते हैं, बाहर में कहीं पर भी काम करते हैं, लेबर के तहत काम करते हैं, भाई आपको फिर यहाँ से ये तब तक के लिए अपने अपने घरों में जाना पड़ेगा जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। का कश्मीर प्रोविंस की वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया था और उसमें बहुत चीज़ों पर जो आजकल के हालात हैं उन पर तफसीली गौर किया गया और मेम्बरान ने खुल के बात की। उसमें 2-3 चीज़ें खुलकर सामने आई जिस पर हमको गौर करना है। एक के हम चाह रहे हैं मिली इत्तेहाद। अगला इलेक्शन जब भी आएगा, एएनसी चूंकि पीएजीडी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि पीएजीडी के प्लेटफॉर्म के ही तहत इलेक्शन लड़ा जाए। उससे एक चीज गारंटीड है कि बीजेपी हमारे सामने नहीं टिक सकती। जम्मू कश्मीर में सफाया हो जाएगा जो आजकल के हालात बन रहे हैं। और नंबर 2, उसके साथ साथ खुदा न खास्ता ऐसी कुछ हालात हुए कि भाई, क्योंकि हमने ये देखना है उस वक्त क्या करेंगे। भाई हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी रेडी रहना है हर किसी इवेंचुअलिटी के लिए। सो हमारी पार्टी ने आज हमको ये मशवरा दिया है कि आपको कोशिश तो पूरी करनी है कि हम इकट्ठे लड़े इलेक्शन पीएजीडी की क़यादत के तहत, और हम साथ साथ एएनसी भी रेडी हो जाए बैटल के लिए। अगर खुदा ना जाते आपको अलग से लड़ना पड़े तो उस पर मैंने, क्योंकि हमारी पार्टी सदर का क्लियर मौक़िफ़ है कि ये बातें हम इलेक्शन के टाइम पर ही करेंगे। जिस तरह पीएजीडी के सदर ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बात की, जब वो बात आएगी तब देखा जाएगा। मगर अपनी तरफ से हम भी कोशिश करेंगे कि इकट्ठे ही लड़ा जाए और उसी में हमारी सबकी जीत है। और एएनसी को भी पूरा तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए हमने एक जामिया प्रोग्राम पब्लिक आउटरीच का अक्टूबर में ही हमारे 3 लगभग कन्वेंशंस कहें, आप जलसे कहें, एक बारामुल्ला में, एक अनंतनाग में और एक श्रीनगर में। उसके बाद हम जम्मू का रुख करेंगे। मगर इंशाअल्लाह अल मुस्तान हम पूरी कोशिश करेंगे। एक तो 370 को वापस लाना है और भाजपा को अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी औकात दिखानी है। ये आज यहाँ पे मेन फैसले हुए। उसके अलावा सबसे एक और अहम बात जो की गई वो ये कि जो यहाँ पे इस वक्त ड्रग्स का मेनेस चल रहा है, जो बच्चे ड्रग्स की तरफ रागिब हो रहे हैं, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे खुद से ये हमारी तंजीम मानती है, एएनसी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अगर चाहेगी, हमारी सीआईडी डिपार्टमेंट अगर चाहेगी, तो ड्रग्स का जो ये इस वक्त की वबा है, इसको आप कुछ महीनों के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि उनको खुद सब कुछ पता है कि किस घर में क्या हो रहा है, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर्स होते हैं, कहाँ पर इनकी सप्लाईज होती है, कौन लाता है, कैसे लाता है। सो ये हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये मामला अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। तीसरी चीज़ जिस पर इत्तेफाक राय से माने बात हुई वो ये कि तमाम सियासी कैदियों को रहा करना है, रहा किया जाए। और जो आप बच्चों को, जिन्होंने अब पत्थरबाजी भी बंद की है, एक जो वो बंद है, जो दूर दराज हमारे स्टेट से बाहर जिनके उनके ऐसे भी 100 में केसेस हैं जो हमसे रोज़ बरोज़ मिलने आ रहे हैं कि हम अब उनको देखने भी जाने के लायक नहीं है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है।
हमारी गुजारिश है कि जो केसेस जिनके पर कोई केस नहीं है, जिन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की, उनको रहा किया जाए और जो पकड़ दकड़ है इसको बंद किया जाए। उसके अलावा हमारे अगले 90 डेज 370 और 35A के केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंदाज़ा और अल्लाह करे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस दे टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अपहोल्ड करे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपने जो ये भी कहा था कि जो बाहर से मुजर आए उनको भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है चूंकि जो जम्मू में हमारी ऑल पार्टी मीट हो रही है, जिसमें उम्मीद है कि बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन होगी जम्मू से भी और कश्मीर डिवीज़न से भी। आज हमारी तंजीम ने एक सुझाव रखा है कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता मरकज़ी सरकार जिस तरह वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके 370 और 35A को पार्लियामेंट के रूट के थ्रू लाए बेस्ड ऑन प्योर नंबर्स, और उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाने में भी वो हिचकिचाए नहीं। अगर वो ये अभी जो हम 10 तारीख को जम्मू में मिल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक यूनिटी बन जाएगी कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। जो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ये वोटर्स, ये जम्मू भी रिजेक्ट करेगा, कश्मीर भी रिजेक्ट करेगा। हाँ, हम ये भी सुझाव रखेंगे वहाँ पर, जो आज यहाँ पर हमारी पार्टी ने क्लियर किया कि ये सुझाव वहाँ रखिए जम्मू में, कि खुदा न खास्ता अगर मरकज़ी सरकार ये जानते हुए भी कि ये बहुत गलत कदम है, अगर वो उस पर इसरार करके उसको थ्रू कराने की कोशिश करेंगे, तब हमारी ये सजेशन होगी कि हमको अपने तमाम लेबर भाइयों से जो यहाँ पर काम करते हैं, चाहे जम्मू में है कश्मीर में है, हमके उनके चीफ हमारे जो स्टेट में जहाँ यहाँ से लेबर आती है, बिहार से आती है, आपके झारखंड से आती है, बंगाल से आती है, उड़ीसा से आती है, और थोड़ा हमारे जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं यहाँ यूपी वगैरह से थोड़े आते हैं, और मैक्सिमम इनका जमावड़ा जो है कश्मीर से ज़्यादा जम्मू में होता है। तो हमारा ये मानना होगा फिर कि भाई इनके चीफ मिनिस्टर से भी बात की जाए और इनसे खुद भी यहाँ कहा जाए, क्योंकि ये घरों में मुलाजिम है हमारे यहाँ, ये काम करते हैं दुकानों पे, ये काम करते हैं मंडियों पे, ये काम करते हैं जम्मू में, ये काम करते हैं प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों के साथ हमारे। तो हमारा इनसे मानना ये होगा कि भाई साहब, क्योंकि ये हमारी आबादी के तनासुब के साथ छेड़ा जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, बाहर से वोटर आप ही को बनवाया जा रहा है यहाँ पर। सो जब तक ये मामला मरकज़ी सरकार के साथ दुरुस्त नहीं होता है, तब तक हमारी अपील होगी सबको कि भाई इनको कहा जाए कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर काम न करें, क्योंकि वो हमारा एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। उनको आप किराए पे मकान देते हैं, किराए पे दुकान देते हैं, रहने की जगह देते हैं। अगर एड्रेस ही नहीं हो और अगर नौकरी ही नहीं हो यहाँ, तो बेचारे आएंगे नहीं यहाँ पर, हालांकि अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं यहाँ। सो ये हमारी तरफ से एक सुझाव होगा, देखते हैं क्या बात होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ से जाएं। मगर अगर इस तरह से उनके नाम पर यहाँ पर उनको वोटर्स के तहत इस्तेमाल किया जाए, वो कबूल नहीं होगा हमको। तब हमको उनको बोलना होगा कि जब तक कि ये मामला दुरुस्त नहीं होता है, हम पूरे जम्मू के वासियों से, कश्मीर के वासियों से कहेंगे कि भाई मेहरबानी करके इनको कहिए, अपना जो भी आपके घरों में है, आपके फील्ड्स में काम करते हैं, बाहर में कहीं पर भी काम करते हैं, लेबर के तहत काम करते हैं, भाई आपको फिर यहाँ से ये तब तक के लिए अपने अपने घरों में जाना पड़ेगा जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। ये मामला लोगों को आज मिला जवाब, जो लोग कहते थे शाह साहब को 2 लोग